हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऊपर आई बटन के अंदर तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, उस गिफ्ट को आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एक्चुअली एग्जाम के अंदर ये कहना आसान नहीं है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ एक्सपेक्टेड है। जो हम पहले करते हैं वो इंपॉर्टेंट है और जो हम अभी कर रहे हैं शायद मतलब कुछ एग्जांपल्स है ये भी कहीं ना कहीं पर ये एक्सपेक्टेड रह सकती है। बिकॉज एग्जाम का पैटर्न ऐसा रहता है कि सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जो हमने करा है वो आता ही नहीं, और जो हम छोड़कर जाते हैं अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें आ जाती है। तो एक बार तो बस आपको सब कुछ कर लेना है, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर इतना टाइम मत देना, ठीक है, जितना आप बाकियों के ऊपर देते हो। तो आज की पहली एग्जाम्पल है, यहाँ से मैं आपको की पॉइंट में बताता चला जाऊंगा, ठीक है। पहले एग्जाम्पल के अंदर हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो हमारा गामा फंक्शन होता है ना, जी वाला जो टॉ एन है, वो इज इक्वल टू, उसको आप इस फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हैं, 0 1 लॉग ऑफ 1/x और n-1 इंटू डी एक्स। या फिर हम ये कहेंगे हाँ, तो हमें गामा फंक्शन को इस फॉर्मेट के अंदर लिख आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं खुद से। जो जो हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। हमें ये प्रूव करना है। जब भी आपको ऐसा कोई चीज़ आती है, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि जब भी आपको प्रूव करना होता है एग्जाम के अंदर, आप कॉपी पेन उठाइए और लिखिए कि आपको प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है 0 से लेकर 1। हमें प्रूव करना है लॉग ऑफ 1/x की यहाँ पर पावर कितनी चाहिए, n-1 चाहिए, और साथ में आपको dx चाहिए। ये हमारा मेन टारगेट रहता है, ठीक है, इतना चाहिए। आपको यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन जब भी आप कहीं पर पहुँचेंगे तो आपको स्टार्ट तो कहीं से करना होगा ना। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है आप उसे देखिए। आपके जो मार्क्स है वो हौली हौली एडम स्टार्ट होना चल जाएंगे। जीरो से मतलब कुछ भी लिखते हो ना, दैट इज नथिंग। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग होता है। तो आप ट्राई टू राइट समथिंग। तो हमें पता है 0 से लेकर 1 होता है, x की पावर n-1 होता है, a की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास डेफिनेशन है। अब जैसे हमने डेफिनेशन करी तो थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो n-1 है ना, उसकी जो यहाँ पर पावर n-1 है, और जिसके अंदर प्रूफ करना वो भी n-1 है। लेकिन यहाँ पर x हमारे पास लाइक n-1 किसकी है, x की पावर, और इधर आपने प्रूफ करना है log ऑफ 1/x। तो हम कहीं ना कहीं पर कुछ सोच सकते हैं कि यार हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट चाहिए। तो यदि रिप्लेसमेंट चाहिए तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे आप पुट करोगे, आप सोच रहे हो कि हम x को रिप्लेस कर दें log ऑफ 1/, अब जब आप 1/x मत करना, 1/y कर लेना, ठीक है। तो जैसे डियर आप इसको सोच रहे हो कि हम इसको 1/y कर लें, और साथ में फिर आपका होगा क्या, अब x को आप शिफ्ट कर रहे हो ना यहाँ पर, तो फिर आपको इस x की वैल्यू भी चाहिए होगी, फिर आपको dx की वैल्यू भी चाहिए, फिर आपको लिमिट भी चाहिए। अब सब कुछ आपको न्यू वेरिएबल y के अंदर चाहिए। तो वही चीज़ें हम अब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहीं, जब भी हम किसी नंबर को जैसे आप पुट करते हो कि x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, तो यहाँ पर y किसके इक्वल होता है, जैसे आप यहाँ पर लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास e की पावर x इज इक्वल टू y होता है, ठीक है। e की पावर x इक्वल टू y होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हमारे पास यदि हम यहाँ से लॉग को शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ, तो हमारे पास e की पावर x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा। और यदि हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/e की पावर x, और वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ x आ जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। अभी हमें dx की वैल्यू भी निकालनी है ना। और तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको x करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इस तरफ आप जब डेरिवेटिव करोगे e की पावर माइनस एक्स का, हम सभी को पता है कि e की पावर का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है, लेकिन साथ में आपको पावर का करना पड़ेगा, ये जो आपको माइनस एक्स दिख रही है, ठीक है, पावर का। अब पावर के अंदर जो माइनस एक्स दिख रहा है, मैंने माइनस वहां लिख लिया, और डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो हमारे पास डी ओवर डी एक्स का जो आंसर है वो आपको एक ही बार माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ 1 मिल जाएगा, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, डी एक्स इस तरफ लेकर जाओ तो आपके पास है डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स आ जाएगा। और वी कैन राइट की माइनस में यहाँ से शिफ्ट कर दूँ इस तरफ, तो हमारे पास ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का आंसर माइनस डी वाई आ जाएगा। अब देखो हमने क्या करा डी, स्टेप बाय स्टेप देखो ध्यान से। आपने मेन आइडिया दिया मैंने आपको कि अपने x को log ऑफ 1/y क्यों पुट करना था, बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हम प्रूफ करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको log ऑफ 1/x चाहिए। तो हमने हमारे x को ही रिप्लेस कर दिया log ऑफ 1/y। इतना करने के बाद आपको अपने dx की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ dy, आपको अपनी लिमिट निकालनी है। तो अब dx को ढूंढने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। हमने पहले तो यहाँ से log हटाया, ठीक है। तो जैसे ही आप log हटा रहे हो तो आपका ex की एंट्री हो रही है। हमने वहां से y को ढूंढने की कोशिश करी, y ढूंढते ढूंढते हमारे पास ये आ गया कि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ x हमारे पास है, ये निकल कर आ गया। फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट का रूल आपको पता है, वो रूल मैंने यहाँ पर लगा रखे, वो आप देख लेना। और जैसे ही हमारे पास चला तो हमारे पास ये प्रॉपर जो e की बार माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, इसकी वैल्यू निकल कर सामने आ गई, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस ऑफ डी आएगी। ये भी सही है। अब मेरी प्यारे स्टूडेंट, आपको क्या करना है, साथ में लिमिट्स निकालनी है। हमारे पास जो x की रेंज रखी है वो 0 से लेकर 1 तक, और y हमारे पास कैसा है, 1/a की पावर ऑफ x दे रखा है। और सॉरी राजेश, जब हम ना गामा फंक्शन स्टार्ट करा था, सॉरी,
यहाँ पर आपके पास एक्चुअल में गामा फंक्शन जो डेफिनेशन होती है वो इन्फिनिटी होती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। आप लोगों ने मेरे को पकड़ तो लिया होगा गलती, यदि आपने गलती नहीं पकड़ी तो फिर ये फॉल्ट होगा आपका, ठीक है, मिस्टेक थोड़ी सी होगी। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे। हमारे पास जो x की लिमिट है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो आप यहाँ पर पुट करोगे कि व्हेन x हमारे पास 0 होगा तो y इज इक्वल टू e की पावर 0 आ जाएगी, और e की पावर 0 आपके पास 1 होता है तो आंसर 1 आ जाएगा। और व्हेन आपके पास x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो y इज इक्वल टू नीचे e की पावर इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी, तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास लिमिट्स है, जब 0 है तो 1 आ रहा है, और जब इन्फिनिटी है तो 0 आ रहा है, साथ में सारी की सारी वैल्यू चेंज कर देंगे। हम हमारे गामा ऑफ एन के पास वापस से गए, जब 0 था तो 1 आंसर आया था हमारा, और जब इन्फिनिटी था तो 0 आया था। और x को मैंने पुट कर रखा है log ऑफ 1 ओवर y पुट कर रखा है, पावर n माइनस 1 है। और मैंने आपको बता रखा है कि e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हमारा रिप्लेस हो रहा है माइनस ऑफ डी वाई के साथ। अब माइनस को बाहर लिख सकते हैं, हाँ जी सर जी लिख दिया, 1 से लेकर 0 है। इनसाइड log ऑफ 1 ओवर y की जो पावर हमारे पास n माइनस 1 मिल रही है इंटू डी वाई मिल रहा है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बचपन के अंदर जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करी होगी तो वहां पर एक प्रॉपर्टीज रहती है इंटीग्रेशन की, कि हमारे पास a से लेकर b तक यदि f ऑफ x dx है, और आप इसको लिख सकते हैं b से लेकर, लेकिन बाहर आपका माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ योर लिमिट, और यू कैन कन्वर्ट योर लिमिट्स लाइक अपर लिमिट को आप लोअर और लोअर को अप में कर सकते हैं, बस आपके एक नेगेटिव साइन वहां पर शो होगा, वो हमने करा। तो इसका मीनिंग हम हमारे केस के अंदर हमारे नेगेटिव साइन को रिमूव कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग। तो जैसे आपका माइनस चेंज कैसे करेगा, आप इस पूरी लिमिट को लिख सकते हो 0 से लेकर 1। 0 अपर लिमिट को हमने लोअर बना दिया, लोअर को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया अपर, तो हमारे पास बाहर से माइनस हट जाएगा, एक्चुअल के अंदर एक माइनस और आएगा वो इसको हटा देगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ 1 ओवर वाई आपके पास n माइनस 1 इंटू डी वाई है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि यू कैन चेंज योर वेरिएबल विद इन द लिमिट्स, हाँ विद इन द जो भी आपका डेफिनेट ऑर्डर का है, लाइक आप इसको डेफिनेट हम इंटीग्रल बोल रहे हैं, सेम लिमिट हम रहे हैं, लिमिट हम चेंज नहीं करने वाले, तो वी कैन राइट इट एज हम हमारे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, हम इसको 1 ओवर एक्स लिख सकते हैं और डी वाई, बिकॉज हम यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करें, खाली हमने वाई को एक्स से रिप्लेस करा, तो हमारा ये चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे चीज प्रूव करी तो आप अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ सकते, तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो हमारा प्रूव हो गया। लेकिन इस एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने मैंने बोला कि नथिंग इज सॉरी समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, तो आप अपने क्वेश्चन को लिखिएगा कि हमें प्रूफ क्या करना। फिर उसके बाद हमारे पास खुद की नॉलेज क्या होती है गामा फंक्शन, हमने उसको लिख लिया, फिर दोनों का कंपेयर करवाया आपको, और कंपेयर करने के बाद हमें ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक्स यदि हमारा लॉग 1 ओवर बाई हो तो हमारा काम चलेगा। तो जैसे वो हमने पुट करा, फिर साथ में हमारी कंडीशन लगानी स्टार्ट कर दी कि हमें तो डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए, हमें तो लिमिट भी चाहिए, तो फिर वो स्टेप बनते चले गए, और स्टेप बाय स्टेप करते करते चीज़ें हम हैंडल करेंगे और प्रीवियस नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें जैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती, तो हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा डन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, जहां पर हमने प्रूव करना है 0 से लेकर इन्फिनिटी है ए की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आपके पास ये आंसर होना चाहिए। अब इसको सर जी कैसे प्रूव करेंगे, आ जाइए यहाँ पर करवा देते हैं। प्रूव करना चाहते हैं करवा देंगे, आ जाओ, ठीक है। और एक है ना आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है, आप मतलब कनाडा जाना चाहते हैं वीजा लगवा देंगे, आ जाइए कुछ ऐसा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। अब थोड़ा सा फिर से वही काम चलेगा कि प्रूव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक ट्रिक रहती है। वो ट्रिक क्या है कि यदि हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा, है ना, जो कि आपका x की पावर n माइनस 1 होती है और e की पावर माइनस ऑफ एक्स इन डी एक्स, ये हमारे पास गामा ऑफ n के इक्वल होता है, और गामा ऑफ n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा रिजल्ट है कि हम हमारे इंटीग्रल को यहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। अब दोनों में कंपेयर करने पर हमारे पास क्या होगा, एक चीज देखिए कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन हमारे केस में एक्स है। फिक्र मत करो सर जी, हम कंपेयर तो करें लेकिन दूसरी टर्म तो यहाँ पर है नहीं, कोई बात नहीं, आप पूरा तो कंप्लीट कर ही नहीं सकते, लेकिन हिंट लेना ना आपने, तो हिंट के लिए हमें ये चीज मिल रही है कि कहीं ना कहीं यदि मेरे पास एक्स की पावर लीनियर होनी चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ सोच सकता हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ हम सोच सकते हैं, बिकॉज आप एन को 1 ले सकते हो ना, गामा ऑफ 1 आपके पास, यदि आप गामा 1 लेते हो यहाँ पर आपका ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये आपकी चीज यहाँ से एलिमिनेट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज हो सकती है, वी कैन एलिमिनेट इट फ्रॉम हियर यदि आप गामा 1 निकालते हो। तो वो मेन पॉइंट नहीं, मेन पॉइंट ये कि ई की पावर आपकी एक लीनियर नंबर होना चाहिए। इसी से हम हिंट बना लेते हैं, इसको हम पुट कर लेते हैं, हमारे एक्स स्क्वायर को सिंपल वाई पुट करवा देते हैं, और उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, इसका आ जाएगा डी बाई बाई डी एक्स आ जाएगा। हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ ए की पावर माइनस ऑफ एक्स सॉरी ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है और ओनली डी एक्स है, तो आपके पास ओनली डी एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने यहाँ पर।
तो डी एक्स ऊपर ले जाओ, इस 2x को नीचे लिख रहा तो डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ आ रही है कि आपका कुछ एलिमेंट्स आपके डी वाई में, कुछ आपके एक्स है, तो आपको प्रॉपर एक्स को वाई में चेंज करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, आपका रूट ऑफ वाई आ जाएगा, जहाँ से स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा, और यही वैल्यू हमारे पास 1/2 रूट ऑफ वाई इंटू डी वाई आ जाएगी। हमने पुट करवा दिया। अब लिमिट तो रजे सेम ही रहेगी ना आपकी। अब वाई आपका एक्स स्क्वायर है, तो जब आपका एक्स 0 होगा तो वाई इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा हमारे पास, ठीक है। और जब आपके पास एक्स इन्फिनिटी होगा तो वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी का स्क्वायर तो आपका इन्फिनिटी ही होगा। तो कुछ चेंजेस हमें अभी मिल रही है, तो वो चेंजेस हम हमारे गिवन फंक्शन जो कि आई एस के अंदर अप्लाई कर देते हैं, लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए की बार माइनस एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को मैंने वाई पुट करवा दिया, और साथ में जो डी एक्स था उसकी वैल्यू मेरे पास जी निकल कर सामने आपके पास आ जाएगी, दैट इज 1/2 ऑफ रूट वाई इंटू डी वाई आपके पास आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 को आप बाहर रख सकते हैं कांस्टेंट, 0 से लेकर इन्फिनिटी हमारे पास है। नीचे से जो आपका वाई मिल रहा है इसको जो मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊँ तो इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, साथ में ई की पावर -y इंटू डी वाई आपके पास रहेगी। तो कुछ ऐसा आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो अभी आपको जो देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा, तो यदि मैं यहाँ पर फिर से वेरिएबल चेंज कर दो, वीक एज वी कैन ना, हम कर सकते हैं। तो हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने y को x लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेरा x आ गया, नहीं करते x कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो हम आप अब लिख सकते हो कि हमारा a से लेकर b f ऑफ x इज इक्वल टू a से लेकर b आपका f ऑफ y इंटू डी वाई, ये दोनों सेम रहती है, आप लिख सकते हो। आप नहीं करोगे वेरिएबल चेंज तो भी कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे करवा दिया, बिकॉज हमारा जो माइंड है ना उसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज है, जितने भी रिलेशन वो सारे के सारे एक्स से रिलेटेड है। बाइक के लिए एक्सेप्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है माइंड को, तो मैं चीज वो लिख रहा हूँ जो आपका माइंड देखकर खुश हो जाएगी, हाँ इसका मीनिंग तो मेरे को पता है ना कि ये गामा फंक्शन होगा, है तो वो भी गामा फंक्शन। अब यहाँ से आगे चलना है आपने, अब आगे कैसे चलोगे, हमें पता है कि आपका जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, जितना भी आपके पास है, डेफिनेशन क्या होती है गामा फंक्शन की, ये आपके पास जब भी 0 से लेकर इन्फिनिटी आपके पास आता है और x की पावर n-1 ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है, विच इज इक्वल टू गामा ऑफ n, मतलब जितना यहाँ पर दिख रहा है उसके अंदर खाली आपने +1 करवा देना है, खाली उसके अंदर +1 कर देना है, ये चीज है। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी बाहर वाला 1/2 एज इट रहेगा, ये आपके पास गामा बनेगा, पावर आपको -1/2 दिख रही है, आपने यहाँ पर खाली +1 करवा देना, तो ये गामा में चेंज हो गया। अब गामा के अंदर होगा क्या, गामा फंक्शन के अंदर 1 के अंदर से -1/2 निकालेंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। अरे वाजिबा, इस गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू तो रूट ऑफ पाई होती है, और यही तो हमने प्रूफ करना था, रूट पाई ओवर 2 आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था, कि 0 से लेकर इन्फिनिटी जो है हमारे पास e की माइनस एक्स वो रूट पाई ओवर 2 होती है, और वहीं पर आंसर पर हम जहाँ पर पहुंच चुके आई के लिए रूट पाई ओवर 2। लेकिन आपको गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे 2004 लेक्चर पहले, तो उसके अंदर हम ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला जिसने प्रूव करा था उससे पहले एक रिजल्ट करा था, वहां पर हमने ये चीज़ प्रूव करा। तो स्टेप देखो, आपको खुद से निकालना है, दिमाग लगाना है कि ये चीज़ें कैसे। अभी तक इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर मैंने बस अपने आप को एक कमांड दी है, यदि मैं इसकी प्रेपरेशन करता हूँ तो, और ऐसा समझ कोई और आ जाता तो मैंने बस ये दिखा कि एक ही पावर मेरे को लीनियर चाहिए और कुछ नहीं। वो एक्सेस किया तो मैंने पुट करा, बाकी चीज़ें अपने आप बनती चली गई। आपका जो पहले स्टार्टिंग अंदर डाउट था कि सर इसके अंदर लीनियर टर्म तो है ही नहीं एक्स वाली, तो वो देखो आप जब ने सफ़र स्टार्ट करा तब लगता था कि मुश्किलें ज़्यादा हैं और चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन जैसे आपने उस सफ़र को स्टार्ट कर दिया और आप रास्ते में आगे थोड़ा बढ़ना स्टार्ट करें तो आपको चीज़ें दिखने लगी, और आपको कंपैरिजन और आपको सिमिलैरिटी दिखने लगी, और आपको एंड पर जाते जाते को प्रॉपर फॉर्म वहाँ पर दिख चुकी है, ठीक है। तो यही मेरा पर्पज़ है, बस चलना स्टार्ट कीजिएगा और कुछ नहीं, और मैं आपकी हेल्प भी सिर्फ चलने में कर रहा हूँ। इसके आगे का सफ़र जो है मंजिल तक पहुँचना ये खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वहाँ पर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। अब जो नेक्स्ट आती है यहाँ पर, ये आपको इन्फिनिटी वाली आ रही है, जो तो आप खुद से कर लेना, सिंपल डायरेक्ट फॉर्म है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। आपके पास आंसर जो आ जाएगा डायरेक्ट गामा ऑफ, यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है तो आपको 1+1 यहाँ कर देना, तो ये आपका 3+1 आ जाएगा, तो ये गामा ऑफ आपके पास 4 आ जाएगा, जो कि आपका 4-1 रहेगा, जो कि आपका 3 फैक्टोरियल रहेगा, जो कि 3 इंटू 2 इंटू 1 आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। ये आप लोग आराम से कर लोगे। और यहाँ से एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रही है, 0 से लेकर π/2 है, और ये sin 3x है, cos 5/2 dx है, ये हम खुद मिलकर कर लेते हैं साथ में, ठीक है। कुछ चीज़ें हम मिलकर कर लेंगे, कुछ आप अकेले कर सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल जो हमारे पास है, वैल्यूट करना है, 0 से लेकर π/2 है, और साइन ऑफ 3 ऑफ x है, और cos की पावर 5/2 ऑफ x इंटू डी एक्स है।
अब जब भी जैसे हम करेंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं पर मेरे पास ये आना चाहिए कि 0 से लेकर π/2 एक दिन हमने करा था साइन ऑफ px कॉस ऑफ qx dx, और इसका रिजल्ट मेरे को जहां तक याद है कि 1/2 था, गामा ऑफ p प्लस 1/2 था, और हमारे पास गामा ऑफ q प्लस 1/2 था हमारे पास, और नीचे इन दोनों को हमने जस्ट ऐड करा था, गामा प्लस ये वाला और प्लस q प्लस 1/2 वाला, ये वाले आंसर थे। हमारे केस के अंदर p की वैल्यू 3 बन रही है, p हमारा 3 दिख रहा है, और हमारे पास जो q है वो 5/2 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कि हमारा जो ये इंटीग्रल आपको दिख रहा है गिवन, तो विच इज इक्वल टू 1/2 आपका एज इट रहेगा, गामा ऑफ 3 प्लस 1/2 आ जाएगा, गामा ऑफ 5/2 प्लस 1 और नीचे पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, और नीचे हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं, गामा ऑफ 3 प्लस 1/2 और नीचे आ जाएगा गामा ऑफ 5/2 प्लस 1 ओवर आपका 2 आ जाएगा, है ना। ये वाली चीज़ आप करिए दोनों, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये वहाँ ब्रैकेट नहीं आएगी, दोनों को बस आपने ऐड करना है, ये वाला ठीक है जी आपके पास p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2 करना है। अब जहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे साथ साथ में, हमारे पास 1/2 एज इट है, तो यहाँ पर गामा आपके पास ऊपर 3 प्लस 1 4/2, तो आपका 2 निकल कर सामने आ जाएगा, ठीक है जी। और इस तरफ आप देखोगे तो आपको पहले एल्सियम लेना पड़ेगा, ये यहाँ पर 5/2 था, तो आपका यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7/2, और आपका जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, 5 प्लस 1/2 आप, सॉरी जब आप 5 प्लस 2/1 करोगे तो जब आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 2/2 आ जाएगा, जो आपके पास 7/2 है, और नीचे से आपका 2 ऑलरेडी एक 2 पड़ा हुआ है, तो वो 2 आपका मतलब लाइक ये नीचे आ जाएगा, तो जहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो जो 7/4 बनेगा ना। और नीचे आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है, मैंने जैसे बताया कि 2 है, और प्लस आपका 7/4 आ जाएगा। ऊपर आपका 1/2 चल रहा है, गामा ऑफ 2 चल रहा है, और यहाँ पर गामा ऑफ 7/4 चल रहा है, लेकिन नीचे जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर 4 2 का 8, 8 प्लस 7 आप करोगे तो आपको 15/4 देखने को मिलेगा, 15/4, ठीक है, ठीक है। अब गामा ऑफ जो आपके पास 2 है, कुछ रिजल्ट हमारे पास रहते हैं, वो रिजल्ट क्या रहते हैं हमारे पास, दो तरह से हम गामा को सॉल्व कर सकते हैं। गामा ऑफ एन हमारे पास होता है एन इंटू, लाइक आपका यहाँ पर आ जाएगा ये n-1 होगा, और साथ में आपका गामा ऑफ n-1 तक ये रुक जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट रिजल्ट वो पूरे का पूरा n-1 फैक्टोरियल भी होता है। आपके पास n इंटीजर है तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा सकते हो, यदि फ्रैक्शन में है तो यू कैन यूज दिस रिजल्ट, बिकॉज फ्रैक्शन के केस के अंदर हमें लास्ट में गामा 1/2 की वैल्यू √π पता होती है, और गामा के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, वो चीज़ें भी माइंड में रखेंगे साथ साथ, ठीक है जी। तो जब आपने ये सफर स्टार्ट करा तो हमारे पास जो गामा 2 है ना, जी वाला गामा 2, तो इसका मतलब ये तो हमारा 2-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाला उसको आप सॉल्व मत करना फॉर सम टाइम, ठीक है। अब नीचे वाले को ओपन करो, तो नीचे वाले का हमारे पास क्या होगा, पहले ही n-1, तो आपका यहाँ पर 15/4-1 आ जाएगा, और गामा के अंदर भी 15/4-1 आ जाएगा। तो जैसे आप डी यहाँ से एल्सियम लेंगे, ऊपर देखो ये 2-1 का फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल ही होगा, जो कि 1 रहेगा, गामा ऑफ 7/4 आपके पास एज इट है, और नीचे आप यदि ध्यान से देखोगे तो जहां पर आप एल्सियम लोगे तो ये आपका 4 चला जाएगा, 15-4, तो ये आपके पास 11/4 आएगा, इसका मीनिंग गामा के अंदर हमारे पास 11/4 बच जाएगा, ठीक है जी। तो अगेन वी कैन अप्लाई, आप तब तक ये चीज कर सकते हो जब तक आपका डिनोमिनेटर आपके न्यूमिनेटर से छोटा है, तो बिकॉज आप 1 माइनस करने वाले हो, और एल्सियम लेने के बाद चीजें पॉजिटिव निकल रही है तब तक कि आपने करना, गामा के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नीचे 11/4 था, अब यदि हम इसको फिर से ओपन करेंगे तो आपका 11/4-1 आ जाएगा, और गामा के अंदर भी 11/4-1 आ जाएगा, ये हमारे पास है। और ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास सॉरी 7/4 था, तो 1/2 ऐसे चल रहा है, गामा 7/4 आपके पास है, नीचे आपके पास 11/4 चल रहा है मल्टीप्लाई के अंदर, और जैसे आप यहाँ पर एल्सियम लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो ये आपका 4 ऊपर चलेगा, 11-4 7/4 आपको दिखेगा, और गामा के अंदर भी 7/4, और ऊपर भी है, ये पूरे का पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर बचेंगे वो हमारे पास 1/2 है, 11 है इंटू 7, और जो नीचे से आपका 4/4 मिल रहा है, ये नीचे वाला वो घूम कर आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा, जो कि 16 बन रहा है, यहाँ से आपकी कटिंग हो जाएगी, तो आपको आंसर 8/77 यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8/77, और एक बार आप अपने बुक के अंदर से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन रहती है, एक बार आपने यहाँ पर देख लेना सम, तो चलिए आपके माइंड में ये चीज़ें कुछ ऐड ऑन हो जाएगी, और बिफोर एग्जाम या फिर एग्जाम के दौरान जब ये चीज़ें आएंगी तो आपका माइंड रिलेट कर पाएगा। और मैंने बोले क्या कि आज मैंने कहना कि अरे एक प्यारी सी स्माइल के साथ पढ़ना, चीज़ों को जब आप सीखोगे, जब आप अंडरस्टैंड करोगे, जब आप समझोगे, और जब आप कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज निकाल पाओगे, तब चीज़ें आसान लगेगी।
और मैथ कभी भी डिफिकल्ट रहता ही नहीं है, बस समझाने वाले का वे ऑफ जो टीचिंग है वो थोड़ा सा बढ़िया होगा तो आपको चीज़ें आसान लगेगी। ठीक है, ये जो समझाता है उसका एक्सपीरियंस वहाँ पर काउंट होता है। यदि वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं करता तो आप लोग तो फ्रेशर हो, ऑब्वियसली आपको डिफिकल्टीज आएगी। जब मैं फ्रेशर था तो मेरे को आती थी, हर एक को आती है, कोई ऊपर से जन्म से इंटेलिजेंट नहीं आता, नीचे चीज़ें सीखनी पड़ती है। और सीखता कैसे? किसी के समझाने से। खुद से करोगे लेकिन खुद से उतना बढ़िया नहीं कर पाओगे जितना किसी की गाइडेंस के अंदर से करें। अब डिपेंड करता है कि गाइड कौन करे। आपका गाइड ही उतना बढ़िया नहीं है, जैसे अब सब लोग कहते हैं कि यार हमारे क्लास टीचर थोड़े से उस लेवल का नहीं टीच कर पाते, अदरवाइज हमारा लेवल कुछ और होता, तो कुछ फॉल्ट हो सकता है किसी का। हमारी जो लास्ट हो सकती है आज के लिए वो बीटा ऑफ एम एन हमारे पास 2 टाइम्स है, 0 से लेकर π/2, और जहाँ पर साइन 2m-1 थीटा और कॉस 2n-थीटा इंटू डी थीटा। तो हमें शो करना है कि ये वाला रिजल्ट है। ठीक है, हमें ऊपर वाला यूज करके नीचे वाले का आंसर निकालना है। साइन जो हमारा 7 थीटा इज इक्वल टू 16/35 है, मतलब जो गिवन है उसका यूज करके आपको नीचे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यूज कैसे कर पाओगे? तो हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। हमारे पास बीटा ऑफ m कॉमा एन गिवन है 2 टाइम्स 0 से लेकर आपको π/2 दे रखे हैं। साइन की पावर 2m-1 थीटा है, कॉस की पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा है। अब इसका यूज करके टू एवेल्युएट करना है, हमें किसे फाइंड करना है? 0 से लेकर π/2, और आपको यहाँ पर साइन ऑफ खाली 7 थीटा निकालना है। अब देखो आप कंपेयर कैसे करोगे। अब जहां पर मेरे को जो निकालना है ना, कैन आई राइट इट एज, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से लेकर π/2, साइन यहाँ पर थीटा हो गया 7 थीटा, लेकिन कॉस एब्सेंट है तो उसको मैं 0 करवा लेता हूँ। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर 2m-1 है, तो मेरे पास जो 2m-1 है एक्चुअली मेरे को 7 चाहिए, और कॉस वाली टर्म ही नहीं चाहिए मेरे को, तो 2n- मेरे को 0 चाहिए। तो यहाँ से 2m की वैल्यू आपको ये दूसरी तरफ जाएगा तो 8 बन जाएगा, यहाँ से 2n की वैल्यू 1 चाहिए। ठीक है, और यहाँ से m देखेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास m की वैल्यू 4 आ जाएगी और n की वैल्यू 1/2 चाहिए। यहाँ से हमारे पास m और n की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें ऊपर वाला तो यूज करना ही करना है। तो हम हमारे पास जो गिवन है आप उसी के अंदर m को 4 और n को 1/2 पुट करो। ठीक है, तो जैसे आप उस गिवन के अंदर m को 4 पुट करोगे और n को 1/2 पुट करोगे, यहाँ पर आपका 2 ऑलरेडी था, ये 0 से लेकर π/2 था। यहाँ पर साइन की पावर भी आपके पास 2 था, है ना। अब मैंने बोला कि आप यहाँ पर 4 पुट करो इंटू थीटा है, और कॉस को मैंने बोला था 2 इंटू 1/2 करो आप n की वैल्यू, और ये हमारे पास जैसे हमने पुट करी तो इस तरफ तो आपका कुछ नहीं आना, बीटा 4 और 1/2 ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 0 से लेकर π/2 है। पावर देखो आपके पास क्या बन रही है, 2 4 का 8-1 आपको साइन 7 थीटा दिखेगा, और यहाँ से जैसे 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1-1 0 आ जाएगी, कॉस की पावर 0, कॉस यहाँ से खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो खाली हमारे पास ये बचेगा। ये हो गया, और इसी का तो हमने आंसर निकालना था। लेकिन 2 यहाँ पर मेहमान क्या करें ना, इन मेहमान को थोड़ा सा मनाइएगा। ठीक है, दूसरी तरफ लेकर जाइएगा। तो यहाँ से हमारे पास 0 से लेकर π/2 है, साइन की पावर 7 थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ 4, 1/2 आपके पास आ गया। अब यहाँ तक छोड़ सकते हो लेकिन छोड़ नहीं पाओगे, बिकॉज हमें आंसर दे रखा है कि हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर पुट करना है। अब बीटा से आगे कैसे जा सकते हैं, हमें एक रिजल्ट याद आ रहा है कहीं ना कहीं, बीटा mn हमारे पास होता था समटाइम, हमारा जो गामा फंक्शन है ना, गामा के साथ ये गामा ऑफ m होता था, गामा ऑफ n होता था, और नीचे आपके पास गामा ऑफ m प्लस n होता था। ये हमारे पास एक रिजल्ट रहता है। ठीक है, ऑलवेज। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास बचती है, हम ये चीज कर सकते हैं। फिर गामा के आगे तो हमें आंसर निकालना थोड़ा सा इजी रखते हैं। तो हमारे पास गामा ऑफ 4 आ जाएगा, गामा ऑफ 1/2 आ जाएगा, नीचे दोनों को अपने 4 + 1/2 को अपने एड ऑन करना है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। 1/2 एज इट है। गामा 4 की जो वैल्यू रहती है तो वो आपका वही रहेगा, इंटीजर है तो आप 4 - 1 फैक्टोरियल कर सकते हो। ऊपर गामा ऑफ 1/2 आपको दिख जाएगा, और नीचे आप यदि एल्सियम लेते हो तो आपका 4 का 8, 8 + 1 तो आपके पास नीचे आ जाएगा गामा ऑफ 9/2 दिखेगा। ठीक है डियर, ये हो गया। अब यहाँ से सफर कैसे तय करना है, अब मैं चीजें थोड़ी सी आपको रफली करवा देता हूँ। जैसे आपका गामा ऑफ 9/2 है, तो इसका जो पहला ही आंसर आएगा वो 9/2 - 1 इंटू गामा ऑफ आपके पास आ जाएगा 9/2 - 1 आ जाएगा। तो एक्चुअल के अंदर आपका यहाँ से एल्सियम लेने के बाद आपका 7/2 बनेगा, और गामा के अंदर 7/2 बनेगा। तो जिसका आंसर आ रहा है आपका 7/2। और फिर जब आप इस 7/2 के ऊपर फोकस करोगे तो इसका आंसर फिर से आपका 7/2 - 1 आ जाएगा, गामा के अंदर आपका 7/2 - 1 आ जाएगा। तो जी आप रफ कम कर सकते हो, 7/2 आ गया, यहाँ से आप एल्सियम लेते हो तो आपके पास 5/2 आ जाएगा, गामा के अंदर आपको 5/2 ही देखने को मिलेगा।
और यदि हम फिर से इसको अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ 7/2 है, 5/2 है, अब इसको आप करोगे तो हमें यहाँ से करवा देता हूँ, 5/2 -1 करोगे तो आपका अर्थमेटिक 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 3/2 और गामा के अंदर आपको 3/2 देखने को मिलेगा। अब 3/2 के अंदर से यदि आप -1 कर ले तो आपका 1/2 मिलेगा। तो यहीं से हमारे पास गामा 7/2, 5/2, 3/2 और 1/2 बाहर आ जाएगा। गामा के अंदर भी आपको 1/2 ही देखने को मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आप यहाँ पर निकाल रहे हो, आप एग्जाम के अंदर शो कर सकते हो और करनी चाहिए भी आपको। आप लेकिन ब्रैकेट बनाकर शो कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बार बार लिखने से बेटर है कि एक साइड पर आप कर दो। ऊपर आपका 4 - 1 है तो 3 का फैक्टोरियल रहेगा। ऊपर गामा ऑफ 1/2 था। नीचे जैसे कि मैंने आपको शो करा, आपका पहले 7/2 आ जा रहा है, फिर 5/2 आ रहा है, फिर 3/2 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है और फिर साथ में गामा ऑफ 1/2 आ रहा है। तो ये जो गामा वाला फंक्शन है ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बच रहे हैं, हमारे पास 1/2 है। ऊपर हमारे पास 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 आ जाएगा। और ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये 2 2 2 आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे, ये कितना बन रहा है आपके पास 16 बन रहा है ना। 2 2 का 4 2 का 8 2 16, ये 16 यहाँ से घूमकर आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा बिकॉज मेन फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पर पड़ रखी है। तो ये 16 ऊपर चला गया और नीचे मेरे पास बच कितना रहा है, यहाँ पर आई थिंक 7 था। तो नीचे 7 बच रहा है, 5 बच रहा है, 3 बच रहा है और 1 बच रहा है। थोड़ी सी कटिंग कुटिंग करवा लेते हैं, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो सकता है हमारा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। तो ऊपर आपको 16 मिलेंगे, नीचे हमारे को 35 मिलेगा। और प्रूफ क्या करना वो देख लेते हैं। इसका आंसर आपको 16/35 ही प्रूफ करना था और वही चीज़ हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट सम था। तो अभी आपकी जो लेक्चर है वो आपका आई थिंक अराउंड 25 मिनट का लेक्चर हो चुका होगा। और आप स्टूडेंट बच्चा बाटी इतना ही लेक्चर लाइक करते हैं और मेरे पास मेरा जो शॉर्ट टाइम होता है उस टाइम के अंदर मैं आपको चीज़ें करवाने की कोशिश करता हूँ। होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहती होगी, ठीक है। पॉसिबल नहीं होता जब आप डेली लाइफ के अंदर कुछ और चीज़ें करते हो अपने फाइनेंशियल के लिए, ठीक है, जैसे जॉब करें या कुछ में हमारा खुद का बिजनेस है। तो ये जो टाइम निकालना यूट्यूब के लिए, जब पता है कि इसके ऊपर जब से हम वीडियो डाल रहे हैं इतने व्यूज़ आते हैं कि यूट्यूब का सिस्टम क्रैश होने को लगता है। मतलब 2 4 5 6 जैसे, मतलब 5 दिन में 100 वो भी नहीं हो पाता व्यूज़। अब व्यूज़ नहीं आते तो पैसा कहाँ से आएगा यूट्यूब से। तो बस मन को एक जिसके पास आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट आते हैं ना, वो देख कर जो दिल करता है कि नहीं बच्चों को जरूरत है एक ऐसे टीचर की जो दुनिया को बदल सकता है, जिसको खुद की लिए बातें हैं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। और एक प्यारा सा कमेंट जब मिल जाता है, जो बच्चा बहुत ही मतलब दिखाता है कि नहीं हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं लेकिन इतना डीपली हमें समझ नहीं आया जितना आप करवाते, तो फिर वो दिल को बात टच कर जाती है, ठीक है। जैसे वो बात टच करती है और भगवान का शुक्रिया करना चाहिए हम सभी को। यदि आपके अंदर कोई गिफ्ट भगवान ने दे रखे ना, तो आपको उसे शेयर करना चाहिए दुनिया के साथ, सोसाइटी के साथ। आपका गिफ्ट किसी के काम ही ना आ पाए तो फिर उस गिफ्ट का आपको देने का जो पर्पज है भगवान का, वो फिर टाइम नहीं रहता। फिर आप नेक्स्ट जन्म में कहीं पर भी जाएंगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई कि आपके अंदर क्या चीज़ ऐसी बड़ी है जिसको आप शेयर करो और दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सके। बिकॉज जब आप दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, जब आप दूसरों को देना स्टार्ट करेंगे, मैंने आगे आप पहले भी बताया था कि जब आप दूसरों को देना स्टार्ट करेंगे, और आप देने वाले होते कौन हो, कुछ भी नहीं, देता तो भगवान है, आप एक जरिया बन सकते हैं। अब जब भगवान ने देखा कि आप किसी दूसरे को बांटना स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो आपके पीछे आकर खड़ा जाएगा, जो आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा कि ये दूसरों के लिए सोच रहा है, दूसरों को बांट रहा हो, अब इसके पास कमी नहीं आनी चाहिए बांटने में। तो वो चीज़ें आपको देता है। जब वो आपको देना स्टार्ट कर देता है, आप आगे देते हो, तो आपके पास एक टाइम पर इतना आ जाता है कि आप दूसरों को भी दे रहे हो और आपके पास भी जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा होता है। वो चीज़ें बहुत सारी है। थोड़ा सा डीप होकर देखेगा, फिर लाइफ के अंदर पीस होगा, ठीक है, संतोष जो कहते हैं ना, सब्र होगा आपके पास, पेशेंस होगी आपके पास, कुछ बहुत कुछ पाने की लालसा नहीं होगी। जितना है उसके साथ आप बहुत हैप्पीली लाइफ जी सकते हो, ठीक है। यही हमारा पर्पज होना चाहिए। और एग्जाम के अंदर पास हम सभी होंगे, बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें बैठना है। जब भी आप कुछ कर रहे हो, जब भी आप कुछ कर रहे हो, देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बस आपको नेगेटिव नहीं होना। ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, ये तो आपने एक शब्द कहने ही नहीं। हाँ मैं इसे कर लूँगा, टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। हाँ जी मैं इसके कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ, टाइम मैटर नहीं करता कितने टाइम में। अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, अरे टाइम है। एक दिन कम सो लेना ना, जैसे आप 5 घंटे सोते हो, 4 घंटे सोते हो, एक दिन 2 घंटे सो लेना, बॉडी को कुछ नहीं होगा, वो एडजस्ट कर लेगी आपके लिए, ठीक है। बस आप चीज़ें एक्सेप्ट तो करिए कि मेरे को जो चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है, उसके ऊपर आना मत। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जितनी भी इसकी एग्जांपल्स रहती है वो डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर एवरीवन।